हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्रिपल सी सर्टिफिकेट के बारे में कि ट्रिपल सी है क्या और इसकी क्या एलिजिबिलिटी होने वाली है। तो जितने भी बच्चे ट्रिपल सी कोर्स करने की सोच रहे हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि इस कोर्स को करने के बाद आपको क्या बेनिफिट होने वाला है और कौन सी फील्ड में ट्रिपल सी सर्टिफिकेट लगता है और इसकी ओवरऑल एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है। अगर आप ट्रिपल सी का कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एलिजिबिलिटी क्या देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्रिपल सी का फुल नेम होता क्या है। तो ट्रिपल सी का फुल नेम होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट, यानी कि यह एक कंप्यूटर का कोर्स होता है जो कि आपको बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए कराया जाता है। यानी कि ट्रिपल सी का कोर्स जितने भी बच्चे करते हैं उनका मोटिव ये होता है कि एटलीस्ट कंप्यूटर के बारे में वो बेसिक नॉलेज जान सके। उसके बाद हम बात करते हैं कि नेलेट बॉडी ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है। नेलेट यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यह एक देश में बॉडी है जो कि ट्रिपल सी का कोर्स कराती है और बच्चों को इसके सर्टिफिकेट देती है। अब हम बात करते हैं कि ट्रिपल सी का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मुख्य उद्देश्य के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इसका ट्रिपल सी का मुख्य उद्देश्य होता है कि बच्चों को एटलीस्ट कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज प्रोवाइड किया जा सके। यानी कि जितने भी बच्चे ट्रिपल सी का कोर्स करते हैं उनका मोटिव ये होता है कि कंप्यूटर के फील्ड में, कंप्यूटर के क्षेत्र में उनको बेसिक नॉलेज ग्रहण हो सके। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रिपल सी कोर्स के कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में। तो सबसे पहला बिंदु हम डिस्कस करते हैं कि ये ट्रिपल सी कोर्स आपका ड्यूरेशन 80 आवर का होता है। यानी कि यह एक कोर्स है जो कि आपको 80 घंटे का कोर्स कराया जाता है। इतने में आपका टोटल ट्रिपल सी कंप्लीट हो जाता है। यानी कि आमतौर पे अगर हम बात करें तो यह एक 3 महीने का कोर्स है जो कि 80 आवर में, 80 घंटे में पूर्ण किया जाता है। तो आपका ट्रिपल सी सर्टिफिकेट एक बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन का कोर्स है जो कि आपको मात्र 3 महीने में ही कंप्लीट करा लिया जाता है और ओवरऑल क्लासेस आपकी 80 आवर यानी कि 80 घंटे की कराई जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है, कौन से बच्चे इसका कोर्स कर सकते हैं। तो वैसे तो हम एलिजिबिलिटी में देख सकते हैं कि इसका कोई भी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नहीं होती है। यानी कि कोई भी बच्चे इस कोर्स को कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी योग्यता तय नहीं की गई है कि कौन से बच्चे इस कोर्स को कर सकते हैं। लेकिन हम मान के चलते हैं कि मिनिमम आपका 10th होता है, 10th क्लास, जो कि आप इस कोर्स को कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 10th भी पास नहीं है तो भी आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कि इसमें क्या सिखाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जितने भी कंप्यूटर के बेसिक्स हैं उनके बारे में आपको ट्रिपल सी कोर्स में सिखाया जाता है। जैसे कि MS वर्ड, MS एक्सेल एंड पावर पॉइंट, ये इसके मुख्य चैप्टर हैं जो कि आपको ट्रिपल सी कोर्स में पढ़ाया जाता है और इसके बेसिक्स नॉलेज आपको दिया जाता है। इसमें इंटरनेट का उपयोग सिखाया जाता है कि कैसे इंटरनेट का हमको उपयोग करना है और ईमेल को कैसे भेजना है और कैसे ईमेल को प्राप्त करना है। उसके बाद डिजिटल भुगतान और साइबर सुरक्षा के बारे में इसमें पढ़ाया जाता है कि डिजिटल भुगतान कैसे लेन देन किया जाता है, कितने कैसे प्लेटफॉर्म है। और इसमें साइबर सुरक्षा के बारे में पढ़ाया जाता है कि हमारे टेक्नोलॉजी जितने भी कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन वगैरह हैं या साइबर नेटवर्क है उनको कैसे सुरक्षा दी जाती है। तो ये एक बेसिक लेवल का कोर्स होता है जो हर एक टॉपिक पे आपको मिनिमम बेसिक्स पढ़ाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके पेपर पैटर्न क्या होते हैं। तो पेपर पैटर्न में आपको 100 क्वेश्चन MCQ के देखने को मिलते हैं। यानी कि ये टोटल ओवरऑल आपका पेपर 100 क्वेश्चन का होता है जो कि MCQ क्वेश्चन आते हैं आपको एग्जाम में देखने के लिए। इसमें आपको मिनिमम 50% मार्क्स प्राप्त करने होते हैं। यानी कि अगर आप 50% से कम पाते हैं तो फिर आपका ग्रेड कम आता है, यानी कि आप एक फेलियर के तौर पे काउंट करे जा सकते हैं। अगर आपका 50 आता है तो 50 से ऊपर आप पास है, यानी कि आपका ट्रिपल सर्टिफिकेट ग्रेड के साथ ABCD ग्रेड के साथ आपका बन जाता है। लेकिन अगर आप मिनिमम 50% भी नहीं पाते हैं तो आप वहाँ पे फेल डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। यानी कि उस केस में आपको दोबारा ट्रिपल सी का फॉर्म भरना पड़ता है और दोबारा तीन महीने का कोर्स करके दोबारा आपको एग्जाम क्लियर करना होता है। तो ये है पेपर पैटर्न के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं इस कोर्स के फायदे कि इस कोर्स को करने के हमें क्या बेनिफिट्स हैं। तो आप इस कोर्स को करने के बाद बहुत सारी सरकारी जॉब होती हैं जिनमें डायरेक्ट ट्रिपल सी का कोर्स मांग लिया जाता है। जैसे क्लर्क हुआ, लेखपाल हो गया, डेटा एंट्री ऑपरेटर हुआ, और भी भर्तियां हैं, सरकारी नौकरी हैं जिनमें आपको ट्रिपल सी सर्टिफिकेट मांग लिया जाता है। उस समय आपको अपनी एलिजिबिलिटी में 10वीं 12वीं के साथ साथ आपको
ट्रिपल सी सर्टिफिकेट भी देना होता है, तो उस समय आपका ये सर्टिफिकेट काम आता है। या फिर बहुत सारी प्राइवेट नौकरियां हैं जहाँ पे आपको ट्रिपल सी मांगा जाता है, ताकि ये पता चल सके कि एटलीस्ट आपको ट्रिपल सी के बारे में बेसिक नॉलेज है। तो वहाँ भी ट्रिपल सी काम आता है। जब आप प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो वहाँ भी वो लोग मांगते हैं, ताकि उनको ये कंफर्म हो जाए कि आप कंप्यूटर के बारे में कुछ ना कुछ जानते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं कंप्यूटर कोर्स जो कि ट्रिपल सी है इसको करने से। तो ये ओवरऑल रहा हमारा आज ट्रिपल सी पे वीडियो, जो कि आप देख सकते हैं कि ट्रिपल सी है क्या, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए। और ट्रिपल सी के कोर्स और ड्यूरेशन कितने, ये एक 3 महीने का कोर्स होता है जो कि 80 आवर में आपको ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया जाता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।